जो ये मानव का शरीर जो हमें मिला हुआ है ना, इसकी लोग कीमत नहीं समझ पाते हैं कि ये कितना अनमोल है। वो मिला क्यों है? किसी को पता है कि हमें ये जीवन क्यों मिला है? वैसे में तो मेरी अंदाज में आज की तारीख में कोई भी अज्ञान नहीं है, सभी ज्ञानी हैं। सभी को पता है कि आग है, अगर हम छुएंगे जल जाएंगे। सभी को पता है कि सर्प को पकड़ेंगे फन मार देगा। हम सोचे कि हम ज्ञानी हैं, ये हमारी महामूर्खता है। ज्ञानी सर्व हैं, सबको ज्ञान भगवान ने दिया है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। जो संसार का मालिक है ना, वो सबके हृदय में विराजमान है। यहाँ ना कोई छोटा है और ना कोई यहाँ बड़ा है। क्यों? कि बाबा तुलसीदास ने रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ईश्वर जीव अंश अविनाशी, सब भगवान का अंश हैं। तो उसमें छोटा बड़ा कौन हो सकता है? जब भगवान का अंश है, जो भी इस चराचर जगत में, श्लोक भी है, अखंड मंडलाकारम येन व्याप्तम चराचरम तद पदम दर्शतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भगवान है, अखंड मंडलाकारम येन व्याप्तम चराचरम, यानी जगत में जो भी सृष्टि है सब में प्रभु का वास है। जैसे हम तुम तो बहुत बाद में आएंगे। चींटी, पशु, जानवर, जीव जंतु, जो भी जगत में आपकी नजर में कोई भी कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, जो भी भगवान ने बनाया है, सब में भगवान का अंश जागृत किया है। भगवान का अंश सबके अंदर प्रकटा हुआ है। भगवान का अंश सबके अंदर है और भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र में एक पंक्ति आती है, लोग समझ नहीं पाते। जितनी सखियां उतने वो शुरू हुआ लीला का। ये क्या चल रहा है? हम तुम सहचर हैं, भगवान की सखी हैं। कौन है हम तुम? हम तुम सब भगवान की सखी हैं और वो मेरे प्रियतम हैं। प्रियतम कौन होता है? आप ये मन सोचना कि पति को कहते हैं कि दूल्हा को कहते हैं। प्रियतम संसार का जो मालिक है ना, जिसके अनंत नाम हैं, हरि, नारायण, राम, कृष्ण, जो भी लेना चाहते हैं आप, जो आपके गुरु ने नाम दिया है ना, वही प्रीतम है, वही उसको सतगुरु बोलते हैं। और लिखा भी है, भगवान कृष्ण की गीता में श्लोक आया है, कृष्ण बंदे जगत गुरु। कौन है गुरु? भगवान कृष्ण। एक साधारण इंसान कभी किसी का गुरु नहीं हो सकता, और गुरु होगा तो भगवान उसके हृदय में बैठे हुए हैं। जब हमें नाम मिला हुआ है हरि का। बोली राधा वल्लभ लाल की। तो प्यारे भक्तों, सबसे पहले हम अपनी खोज करें कि हमारा यहाँ जन्म क्यों हुआ है, ये मानव का जीवन हमें क्यों मिला हुआ है। किसी को पता है? क्या भोगों के लिए मिला है? क्या पैसा कमाने के लिए मिला है? क्या भोजन करने के, अच्छा भोजन करने के लिए मिला है? क्या हम मनमानी करके वो आनंद प्राप्त करें, इसके लिए मिला है? कोई अगर एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे कि हमें मानव का जन्म क्यों मिला हुआ है। हमारे मुनि जी खड़े होकर बताएंगे कि ये मानव का जीवन क्यों मिला हुआ है। 2 साल हो गए इनको सत्संग में जुड़े हुए, सत्कर्म करने के लिए। सत्य क्या है? सत्य भगवान है, धर्म है, सत्य सत्य धर्म है, भगवान है। एक बात, सत्य माने प्रभु, जिनके अनंत नाम हैं। कहते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो। और सरदार इसी नाम को कैसे लेते हैं? वाहे गुरु सतनाम।
है तो वही, यानी देखिए चित्त भगवान की कथा में और सत्संग में जुड़ना चाहिए। लोग कहते हैं भैया हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, हमारे बराबर तो कोई कर ही नहीं सकता, हम जैसा आधम शरीर और भगवान की पूजा, भगवान की निष्ठा और भगवान के भजन को क्या जान पाए। हम तो जितना ही जान सकते हैं जितना मेरे प्रभु मुझे जनवा देंगे। किसी को पता नहीं है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। देखो मैं शास्त्रीय भाषा से समझाऊंगा आपको। हमारा जन्म हुआ है, केवल अंतिम जन्म है ये मानव का शरीर, इसके आगे कोई जन्म नहीं है। इससे सारी योनियां नीचे गिरी हुई हैं। ये आप ये समझ लो, आप बहुत उच्च कोटि पर बैठे हुए हैं। जो भगवान ने अपने समान तुम्हें शरीर दे दिया, 2 भुजा दिए, नेत्र दिए हैं, पैर दिए हैं, तो इतना सुंदर शरीर दिया है कि एक एक बहन को सजा दोगे, देवी दुर्गा, अम्बा, जगदम्बा दिखाई देती हैं। किसी भाई को सजा देते हैं भगवान कृष्ण के समान। जैसे महाभारत बोला है, भगवान कृष्ण का रूल उन्होंने लिया है, क्या कोई फिर बताएगा उनको? जब गुरु विराजमान होते हैं गद्दी पर तो साक्षात भगवत स्वरूप लगते हैं। ये लगता है कि मेरे प्रभु बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाव नहीं बनेगा तब तक प्रभु की तुम खोज नहीं कर पाओगे। तो ये जन्म हमें मिला है, केवल अंतिम जन्म है। ये प्रार्थना 84 लाख योनियों में जीव भटकते हुए, दुख पाते हुए, फिर भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु से प्रार्थना की है, हे प्रभु एक बार मुझे मानव का जीवन मिल जाए, एक बार तो मैं तुम्हारा भजन करके मैं शरीर से, ये 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाऊं। लेकिन यहाँ भजन नहीं करते। किसी को काम की चिंता होती है, किसी को दाम की चिंता होती है, और किसी को नाम की चिंता होती है कि मेरा नाम फैल जाए, मेरे पर दाम हो जाए, या मेरा काम बन जाए। इसमें जीव पड़ा हुआ है प्यारे। मैं सभी से चरण वंदना करता हूं कि मैं बहुत छोटा हूं और आप सभी बड़े हैं, कि बड़ा सौभाग्य मिला हुआ है कि भगवान भोले बाबा के चरणों में बैठ करके हमें बोलने के लिए मिल रहा है और आपको सुनने के लिए मिल रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि शोर नहीं मचाएंगे। देखो भगवान का नाम इतना अमृत के समान है, जैसे अमृत पी करके लोग अमर हो जाते हैं, ऐसे ही मेरे ठाकुर का नाम अमर है, मैं प्रभु का नाम अमर है। भगवान का जो नाम का रस पान करता है वो अमर हो जाता है, वो अमर हो जाता है। अब आप ये कहोगे अमर कैसे होंगे? अमर ऐसे नहीं हो पाएंगे कि हमें काम की और दाम की और नाम की चिंता लगी रहे, कि हमारा काम हो जाए, हमारा हम पे दाम हो जाए और हमारा यश फैल जाए। लेकिन अगर हमारे हृदय की बात पूछोगे तो हमें किसकी जरूरत है? हमें किसकी जरूरत है? हम अनंत जन्मों से भटकते आए और हम जैसे नीच पर भगवान ने जब कृपा की तो मानव का जीवन मिला। हो सकता है कि भगवान की ऐसी कृपा हुई हम जैसे नीच पर, जो किसी गुरु को सानंद बताया, और आज राधा रानी ने इतनी कृपा की कि अपने चरणों में बिठाया है वृंदावन धाम में। और वृंदावन धाम आप कोई साधारण मन समझना, अज्ञानी आदमी वृंदावन की महिमा को कभी नहीं समझ पाएगा। वृंदावन के लिए ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया कि मुझे वृंदावन की गलियों का कीड़ा बना दो। लेकिन हमें तुम्हें बड़ा सौभाग्य मिल रहा है वृंदावन में जाकर के, जो प्रभु के विग्रह बैठे हुए हैं, मैं प्रभु विराजमान हैं, जाकर के हम मंदिरों में चौखट में मत्था टेक रहे हैं। हमारी भाषा समझ में आ रही है आपको? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ उठाओ। समझ में आनी चाहिए।
फिर तो हमारा यहाँ बैठने का बोलने का आनंद आएगा। वृंदावन के लिए ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप किया और कहा कि प्रभु मुझे वृंदावन की गलियों का कीड़ा बना दो। वृंदावन ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आता। जैसे भागवत में सृष्टि रचना लिखी है, बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े गुरुओं ने हमारे ने बताया है, तो वृंदावन भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है, परे है। चिन्मय वृंदावन चिदानंद है, भगवान का स्वरूप है, राधा रानी का अंश है वृंदावन। जो वृंदावन में एक बार अपने शरीर को छोड़ता है अच्छा कर्म करके, ध्यान देना शब्दों पर सत्संग है, जो अच्छा सत्कर्म करता है और वृंदावन में अपने शरीर को छोड़ता है तो इस जन्म जन्म के मरना और जीने से मुक्ति हो जाती है, भगवान को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त होता है वो जीव, उसका पुनः जन्म नहीं होता। जैसे भगवान शंकर की काशी नगरी, आपने सुना भी होगा किसी के मुंह से कि जो काशी मरता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। ऐसे ही वृंदावन में जो भी कोई अपने शरीर को छोड़ देता है उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। और लोग क्या प्रार्थना करते हैं कि जन्म हो जाए, और हम तो कहते हैं हे प्रभु हम जैसे नीच का कभी जन्म ना हो, ना यश दीजिए, ना बल दीजिए और ना धन दीजिए। हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी हम जैसे पापी नीच को अपने चरणों में जगह दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, न हमें धन की जरूरत है, इतना धन देती हैं वो हमें कि हमारा पालन पोषण होता है। वृंदावन में जो भी है चाहे रिक्शा चला रहा है, वृंदावन में दो चीज का बहुत बड़ा फायदा है। आप एक पैसे का काम मत करना, आपके लिए भोजन और कपड़ा, कपड़ा ओढ़ बिछा नहीं पाओगे, पहन नहीं पाओगे, इतना कपड़ा मिलता है। और भोजन कि तुम्हारा पेट फट जाएगा खाते खाते, और वो स्वादिष्ट भोजन कि आपके घर में कभी नहीं पाया हो। और न जाके देख लो, जगह जगह कहीं दूध बट रहा है, कहीं जलेबी बट रही, कहीं नाश्ता चल रहा है, लोग तुम्हें पकड़ पकड़ के दे रहे हैं नाश्ता, लड्डू बट रहे हैं, कहीं गुलाब है, क्या बताऊं, हमारा मुंह छोटा पड़ जाएगा। लेकिन भगवान के नाम को और भगवान की महिमा और भगवान की लीला को नहीं गा पाएंगे। हम तुम किसी को पानी नहीं पिला सकते हैं, वहां दूध पिला रहे हैं, कितना पियोगे, कितना खाओगे। लेकिन आदमी कहता भैया पेट के लिए कर रहे हैं, अरे उल्लू के पट्टा, क्या तू भूखा मर जाएगा? क्या और कोई जानवर भूखा मरा है आज की डेट में? तुम तो इंसान हो, तुमने तो कोठा भर रखा है, बैसाख में सब लोग गुल्ला का इंतजाम कर लेते हैं, भैया पूरी साल का इंतजाम हो गया, करते हैं ना। किसी जानवर ने, किसी चींटी या किसी ने, पशु पक्षी ने किसी एक साल के लिए इंतजाम किया है? तुम इतने बेईमान हो, ठाकुर प्रभु विश्वास नहीं है, तुम जमा कर रहे हैं और तब भी पार नहीं पड़ रही है। वाह है। एक जो इंतजाम नहीं कर रहा है वो भूखा नहीं रहता। चाहे तुम्हारे घर भैंस बन, तुम कौन इंतजाम कर रहा है उसका? कौन इंतजाम कर रहा है? आप कर रहे हैं ना, बोल नहीं कर रहे हैं? अरे प्यारे, ये अंधी दुनिया मत घूमिए। आप ये समझ लो कि जब भगवान ने हमें शरीर दिया है ना, लोग कह देते हैं कि अरे भगवान का खाने के लिए दे जाएगा। अरे बाबड़े, ऐसे ऐसे भगवान की भक्ति करने वाले हैं कि उनके लिए भोजन और कपड़ा आता है। अब मैं बताता हूं एक संत महापुरुष की चर्चा कि भगवान कैसे भोजन और कपड़ा कैसे देते हैं। एक ब्रज में बहुत प्यारे संत हुए। बाबा ने केवल एक लंगोटी के अलावा दूसरी लंगोटी धारण नहीं की। 17-18 गांठ लंगोटी में लगी हुई थी और बोई लपेटे हुए थे। फूस की कुटिया पड़ी यमुना मैया के किनारे। जैसे कपड़ा गल जाता है ना,
संत को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, केवल भगवान का नाम। मैं अभी ऐसे ऐसे संतों की कथा बताऊंगा, ध्यान रखना। वो संत नहीं, संत में और भगवान में, भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। संत में और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता, ध्यान रखना। बाबा नहीं, महात्मा नहीं, सबकी परिभाषा में प्रभु ने सबको कर्मों पे नाम दिए हैं। जैसा कर्म किया है, मैं ठाकुर मेरे इतने दयालु कृपालु में प्रभु हैं, वो सबको वैसा ही काम करते हैं। कहा भी है कि जाका जैसा भाव बनता है। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जपने से क्या पैसा आ जाएगा, और मैं कहता हूं कि तू बाबड़े मत हो जा, इतना पैसा आ जाएगा कि सबसे बड़ा धनवान तू बन जाएगा। लेकिन पैसे के लिए भजन करके तो देख, पैसा कब आएगा मैं आपको बताऊं। भगवान के नाम से पैसा भी आता है। भगवान ने कहा है जैसा जैसा भाव होता है, मैं वैसे ही उसको उसी रूप में प्रकट जाता हूं। जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन। तुम्हारी इच्छा होती है कि मैं मकान बनाऊंगा तो 2 मंजिल 4 मंजिल बना लेते हैं, क्या तुम बना सकते हो? प्रभु की जरा सी दृष्टि अगर इधर उधर हो जाए तो एक श्वास नहीं ले पाओगे। तुम मकान की तो छोड़ो, दुकान की तो छोड़ो। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक श्वास आप नहीं ले सकते भगवान की मर्जी के सिवाय। लिखा भी है, महापुरुषों ने कहा भी है कि तेरी शक्ति के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिलता ना कोई। भगवान की मर्जी के अलावा तुम एक श्वास नहीं ले सकते, पत्ता तक नहीं ले सकता। और तुम ठेका लेते बरसों का। ये हमारा जन्म क्यों हुआ है? भगवान अंतिम जन्म हमने भगवान ने मांगा है, हमने हमें मुक्ति के लिए मिला है। भटकन न मिटे, लेकिन भटकन नहीं मिटती है लोगों की, भटकन में पड़ा हुआ है जी। तो सबसे पहले हम अपने राधा वल्लभ जी की वंदना गाएंगे, फिर सत्संग अवश्य सुनाएंगे। हाँ, मैं चर्चा कह रहा था जो संत हैं, तो उन संत को वो कपड़ा गल गया था, लंगोटी उनको होश नहीं था कि लंगोटी शरीर से गिर गई थी। एक नगिन शरीर हो गया संत भगवान का। अब संत भगवान जब नगिन हो गए, अब सोचने लगे मैं बाहर कैसे जाऊं कुटिया के। अब तो उसी में कुटिया में बैठ करके आसन लगा करके वो अपने जो गुरु ने नाम दिया था उसी नाम का जप करने लगे, राधा 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 राधा। लेकिन भगवान 4 दिन हो गए, संत बाहर ही नहीं निकले कुटिया के। क्यों? कि मुझे कोई देख ना ले कि मैं वस्त्रहीन हूं। सोच रहे हैं अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे कोई देख लेगा, मेरे शरीर पे वस्त्र नहीं है। 4 दिन से बैठे हैं भूख में। भूख इतनी लगी है, पेट है ना, पेट ये पीठ में मिल गया। भूख से व्याकुल हैं, लेकिन नाम नहीं छोड़ रहे। भगवान का नाम नहीं छोड़ रहे संत भगवान। अब राधा रानी को व्याकुलता हुई, परेशानी हुई, दुख हुआ कि मेरा भक्त वो कैसे 4 दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकला। राधा रानी ने बाल रूप रखा। ये सत्य घटना है, ये वृंदावन की सत्य घटना है, आप इसको झूठ मत मानना। एक हाथ में भोजन लिया श्री जी ने, और एक हाथ में जो संत को अच्छा क्वालिटी का, अपनी अपनी पसंद होती है ना कपड़ा, कलर भी लोगों को अपनी अपनी पसंद से लोग लेते। किसी को काला पसंद है, किसी को सफेद पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है। तो जो संत भगवान को कलर पसंद था, जो कपड़ा पसंद था जिस क्वालिटी का, उसी क्वालिटी का, और जितना कपड़ा जो थान था उतना कपड़ा, और जितना भोजन संत करते थे उतना ही भोजन लेकर के राधा रानी बाल रूप में वो संत ओ बाबा, ओ बाबा। बाबा ने कहा कि कोई गांव की छोरी आ गई और मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे शरीर पे वस्त्र नहीं है।
मेरे शरीर वस्त्र नहीं है, मैं कैसे निकलूं? तो बाबा कहने लगे बेटा लाली तू भोजन वहीं रख दे, मुझे पता है कि तू भोजन लेके आई लाली, तू भोजन वहीं रख दे, मैं ले लूंगा। क्यों? अच्छा। श्री जी बोली बाबा मैं सारी बात जानू तेरी, तू नंगा बैठा है अंदर। बाबा कहने लगे इस लाली को कैसे पता चल गया? मैं तो सोच रहा था कि मैं कुटिया से 4 दिन से निकला नहीं हूं, और मैं सोच रहा था कि मुझे कोई देख ना ले, लेकिन इस लाली ने कैसे देख लिया? श्री जी बोली बाबा बाबा मैं तो बच्ची हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, और मुझे तू पता, मैं सारी बात जानू, तू केवल नग्न बैठा हुआ है, वस्त्र नहीं है तेरे शरीर पे, मैं तुम्हारे मन पसंद का कपड़ा लेके आई हूँ और ये भोजन रखा है। और लोग कहते हैं कि भगवान खाने के लिए दे जाएगा। हमारा कर्म अगर अच्छा होगा तो भोजन भी मिलेगा और कपड़ा भी मिलेगा। जो आपका छोटा बच्चा होता है, देखो सत्संग पर ध्यान देना, क्या वो कमाने लायक होता है? जब आप पिता बने हैं तो आपको फिक्र है कि इसके लिए कच्छा लाना, या सर्दी आ गई है गर्म स्वेटर लाना है, या इसके लिए जूते लाने हैं या चप्पल लाने हैं। फिक्र करते हैं, फिक्र करते हैं ना अपने बच्चे की। क्या बच्चा नंगा रहता है कि भूखा रहता है कि प्यासा रहता है? क्या व्यवस्था नहीं करते हैं? तो वो तो संसार का पिता है। तुम एक बच्चे के पिता हो और मैं प्रभु संसार के पिता हैं, उन्हें कितनी फिक्र होगी। लेकिन हमें विश्वास नहीं है प्यारे, वो विश्वास नहीं है। दुख तो इसी बात का है, इसलिए लोग बार बार मरते हैं, बराबर बार बार पैदा होते हैं और दुखों के संसार में पड़ रहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि दुखालय में संसारम, ये संसार दुख का घर है। संसार क्या है? दुख का घर है, और दुख के घर में बैठ करके हम सुख मांग रहे हैं। भला कैसे मिलेगा? उन्हें बता दो कोई सुखी है आज की डेट में? सब लोग जानते हैं। कोई घर से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई बच्चा है तो दुखी है, बच्चा नहीं है तो दुखी है। सुखी कौन है? कोई पे ज्यादा पैसा है तो दुखी है कि हमारी ब्याज फलाना व्यक्ति खा गया, हमने उसको 10,000 दी, उसने वापस ही नहीं करे, क्या मार दे भैया? दुखी है ना। सुखी कोई नहीं। सुखी कौन है? सुखी वही होता है, बार बार सुनते हैं, एक बार सुनने से आत्मा तृप्त हो जानी चाहिए। लेकिन हमें बार बार क्यों सुनना पड़ता है? क्योंकि हम उस बात पर महापुरुष जो कह के चले जाते हैं, हम अमन नहीं करते हैं। कोई तन दुखी और कोई मन दुखी और कोई धन भिन्न होता उदास, थोड़े थोड़े दुखी सब हैं और सुखी मेरा गोविंद का। जो भगवान का नाम लेता है वो सर्व सुखी हो जाता है, उसे दुख छू नहीं सकता। ये ध्यान रखना, जो भगवान का नाम लेता है उसे दुख छू नहीं सकता है। जैसे प्रहलाद जी महाराज ने हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, पिता मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा है, तो भगवान को प्राप्त हो गए। भगवान ने वो पद दिया, ध्रुव जी महाराज ने 6 महीना तप किया। भक्तों के नाम है, मैं कथा नहीं सुना रहा हूं। वो जब ध्रुव जी महाराज ने इतना भजन किया कि नाम जपना बंद हो गए, श्वास को रोक दिया, भगवान की आत्मा में अपनी आत्मा अंकित कर दी ध्रुव जी महाराज ने। और जब भगवान वहां आए, इतनी भूचाल मचा दिया ध्रुव जी महाराज ने कि इतनी प्रलय हो गई कि जीवों की दम घुटने लगी कि भगवान, भाई भगवान की आत्मा में अंकित हो जाए। ध्रुव जी ने हवा रोक दी, और अगर जरा सी हवा रुक जाए ना तो तुम्हें कितनी बेचैनी होती गर्मी में। लेकिन नीचे की हवा बंद होती है, ऊपर की हवा चलती रहती है, तभी तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। जीव मर जाएगा, ध्यान रखना। तो नीचे की ऊपर की जो 7 लोक हैं, सब हवा ध्रुव जी महाराज ने रोकी है।
तो लक्ष्मी जी की शेष सैया इतनी गर्म हो गई कि हरि नारायण भगवान का नीचे से जलने लगे। लक्ष्मी जी हाथ जल के कहने लगे प्रभु ये क्या है? भगवान के भक्त में कितनी ताकत है, तुम क्या कर रहे हो? जो भगवान के सिंहासन को इतना गर्म कर दिया, भगवान को हारना पड़ा है। भगवान का जो भक्त है वो भगवान के पास कभी नहीं जाता, भगवान खुद चल के आते हैं। बोली राधा वल्लभ लाल की। भगवान नंगे पैर धाए, जब ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं वहीं आ गए। वो अपने खड़ामुओं से ठक ठक की आवाज लगाई, लेकिन ध्रुव की आत्मा भगवान की आत्मा मंगित थी। भगवान ने अपने प्राण को खींचा तो ध्रुव भाई पिता के जमीन पर गिरे। वो हमें होश नहीं आता, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अब लोग कहते हैं भैया कितना भजन करें, हम तो भजन बहुत करते। जब ध्रुव जी जमीन पर गिरे तो भगवान ने गोदी में ले लिया, जिसे भगवान की गोदी प्राप्त हुई। और भगवान ने कहा कि वरदान मांग बेटा, क्या मांगना चाहता है? तू इंद्र बनना चाहेगा, मैं इंद्र बना दूंगा। तू ब्रह्मा बनना चाहेगा, मैं ब्रह्मा बना दूंगा। मांग बेटा। तो ध्रुव जी क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांगा। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु मैं तुम्हारे दर्शन करके तृप्त हो गया, अब मांगने की इच्छा नहीं। और आप हमेशा मांगने में लगे हैं। कहीं दुर्गा अम्मा जगदम्बा काली पे जाती हूँ कि मैया चादर चढ़ाऊंगी, मेरा ये काम बन जाए, वो काम बन जाए। भैया संसार के मालिक के तुम बच्चे हो, मांगा किस पे जाता है? अपने पर कभी मांगा नहीं जाता। जब तुमने अम्बा जगदम्बा दुर्गा को अपनी माँ माना है तो माँ पे कभी बेटा मांगता है? पिता पे कभी कुछ मांगता है? पिता सब कुछ लाके देता है। मैंने अभी बताया था जूता चप्पल जो भी कपड़ा लत्ता पढ़ाई करवाता ना सारा, तो वो तो सब कुछ जानने वाली है। दुर्गा अम्मा जगदम्बा काली जो भी है। ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु मैं तृप्त हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान ने कहा ध्रुव जी तुम नहीं मांगते हो, मैं बिना मांगे तुम्हें देता हूं। वो लोग दिया, आज तक किसी को नहीं दिया। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने वो लोग दिया, आज तक किसी को नहीं दिया, उन्हें दे पाएंगे, ये ध्यान रखना। बोली राधा वल्लभ लाल की। तो क्या मांगना चाहते हैं? सुख को नहीं मांग रहे हैं, दुख मांग रहे हैं कि हमारे पे ये हो जाए, अमुक सामग्री मिल जाए, अमुक चीज मिल जाए। मैं प्रभु का नाम सुख है। और जो सुख को मांग लेता है, प्रभु को मांग लेता है, उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भगवान का नाम आनंद है। आनंद को कोई नहीं मांग रहा है। ध्रुव जी कहते हैं पिताजी जब आपने मुझे बेटा कहा है, मैं आपको पाकर के तृप्त हो गया हूं, मुझे इच्छा ही नहीं मांगने की। वो हम तो मांगने में लगे हैं। प्यारे भक्तों, भगवान ने जैसे एक कोर्ट में जज बैठते हैं, ऐसे ही भगवान ने जब जज बैठते हैं और बीच में कौन लगा रखे? वकील लगा रखे हैं फैसला करवाने के लिए। ऐसे ही भगवान ने गुरुओं को बीच में लगाया है। जगह जगह जो गुरु महाराज सत्संग देते हैं, कथा अपने मुखारबिंद से बोलते हैं, भगवान ने अपने पार्षद भेज रखे हैं। भगवान ने ड्यूटी लगा रखी है सबकी। इनकी वाणी सुन करके आप अगर समझ जाएं तो आनंद आ जाएगा। और गुरु बनाते क्यों हैं? गुरु बनाते क्यों हैं? किसी को पता है? पता है, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। गुरु इसलिए बनाते हैं कि हमारा द्वारा जन्म न हो और भगवान की प्राप्ति हो जाए।
गुरु जब ही बनाना चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने गुरु बनाया तो भगवान की प्राप्ति करी, प्रहलाद जी ने गुरु बनाया तो भगवान को प्राप्त हो गई। लेकिन आज का जीव भगवान को प्राप्त क्यों नहीं हो पाता? क्यों? उसे चिंता काय की है? मैंने भी क्या कहा था, अपने काम की और अपने धाम की और अपने नाम की, तीन चिंता ज्यादा है। चौथी चिंता किसी को है ही नहीं। भगवान की चिंता किसी को बताओ न। कोई भी मंदिर में जाता है तो वहां क्या मांग रहा है? चीज, वस्तु, मकान, दुकान, घर परिवार, हमारा ये काम बन जाए। कभी ऐसे वो भगवान से प्रेम कर रहा हूं? ये बच्चा तुम पे 10 का नोट मांग रहा हो तो तुम पे क्यों मांगने के लिए आया है? तुमसे प्रेम धुर कर रहा है, तुम्हें पैसा दे दोगे तो तुम्हें मतलब रखेगा, और पैसा नहीं दोगे वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो ईर्ष्या करेगा, तुम्हारे अंश से प्रकट आएगा। ये हमारा पक्का वादा है। ने काफी पिता मार दिए बच्चों ने दौलत के पीछे। बताओ भाई, हम तो बच्चे हैं आपके, हम तो चरण वंदना करते हैं सभी की, जो बैठे हुए हैं पांडाल में, हम तो सभी की चरण वंदना करते हैं। हम बच्चे हैं आपके, इसलिए कितने पिता मार दिए पुत्रों ने, कितनी मां मार दी बेटों ने, किसके लिए? बताओ, सभी को पता है कि दौलत के लिए, और तुम उसके लिए मर रहे हैं। झूठे संसार में पड़ा हुआ है जी। संसार के सुख को छोड़ करके, संसार का सुख है मेरे गोविंद हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं, जिनके अनंत नाम हैं, राम कृष्ण हरि नारायण, जो भी आपको नाम अच्छा लगता हो। एक चौपाई भी है, भगवान के नाम से क्या बन सकते हैं आप। मैं बार बार सत्संग में कहता हूँ, जहां भी कृपा हो जाती है श्री जी की, मेरे ठाकुर गोविंद की जब कृपा होती है तो मैं जगह जगह बोलता हूँ कि नाम से कितना प्रभाव पड़ता है, नाम कितना आनंदमय है, और नाम हमें क्या बना देगा कि उलटा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म। किससे? केवल नाम से वाल्मीकि महाराज ब्रह्म के समान हो गए। क्या जपा उन्होंने? राम 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 राम। हनुमान जी महाराज जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वज्र के समान हनुमान जी का शरीर हो गया। हनुमान जी के शरीर से राम नाम की तरंगें निकलती थी। और हम क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी की वज्र शक्ति हनुमान जी के शरीर में काम नहीं करती थी। नाम में वो शक्ति है कि भगवान का नाम लिख करके ही समुद्र में जब वो पुल बन रहा था तो नाम में इतनी शक्ति थी कि वो क्या तैरते थे। और जब भगवान ने एक पत्थर को डाला वो उसका क्या हुआ? वो डूब गया। भगवान एकदम हिले। भगवान ने कहा ये क्या हुआ? हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी महाराज आप ये बताइए जो मैंने डाला ये क्यों डूबा? तो हनुमान जी महाराज ने कितने अपने मीठे शब्दों में कहा कि हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, हमसे अज्ञान से पूछ रहे हैं कि जब संसार का पिता ही जिसको छोड़ रहा है उसे तो डूबना ही डूबना है। जिसको भगवान छोड़ देता है सीधा सीधा साधारण, जिसको भगवान ही छोड़ दे उसे तो डूबना है प्यारे। तो ऐसी कोशिश करो जो भगवान से हम दूर न हो पाए।